हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 4 वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 3 तक हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जो बच्चे 7th क्लास में आने वाले हैं उनके साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रेल्म्स और जोन्स विच आर कॉल्ड स्फीयर्स। अर्थ को आप डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रेल्म्स में, रेल्म्स यानी जोन्स में, उन जोन्स को हम बोलते हैं स्फीयर्स। द लिथोस्फेयर यानी कि स्फेयर ऑफ रॉक, ठीक है, जिसमें रॉक्स का एरिया पाया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द लैंड, जिसमें सारी लैंड आ गई लिथोस्फेयर में। देन हाइड्रोस्फेयर, स्फेयर ऑफ वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दी वाटर बॉडीज, जिसमें सारी वाटर बॉडीज आती हैं। एंड एटमॉस्फेयर इज द स्फेयर ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर एयर का एरिया हो गया। द पार्ट्स ऑफ दीज स्फेयर्स इन विच लाइफ एग्जिस्ट टुगेदर मेक अप द बायोस्फेयर, दैट मीन्स स्फेयर ऑफ लाइफ। और इन स्फेयर्स का वो पार्ट जिसमें लाइफ है, यानी कि जीवन है, जिंदगी जी जा सकती है, वो सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फेयर, दैट मीन्स स्फेयर ऑफ लाइफ। सो जितने भी स्फेयर्स हैं, जोन्स हैं अर्थ के, कितने हैं? 4, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा लिथोस्फेयर। क्या? लिथोस्फेयर। इस चैप्टर में मेनली आपको लिथोस्फेयर के बारे में ही ज़्यादा बताया हुआ है। एटमॉस्फेयर हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर जैसे जैसे आप फर्दर क्लास में आते जाएंगे आता जाएगा 1 बाय 1। तो लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द अपरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज नोन एज द लिथोस्फेयर। अर्थ की जो अपर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है, अर्थ की जो सबसे ऊपर की सॉलिड लेयर होती है, जो रॉक्स और सॉइल की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस इन ग्रीक मीन्स रॉक। लिथोस का अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में देखें तो उसका मीनिंग होता है रॉक। तो रॉक का जो स्फेयर होता है उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर, जितना लिथोस्फेयर का टोटल एरिया है उसमें से अबाउट 71% एरिया जो है इट कंसिस्ट ऑफ ओशियन फ्लोर्स विच लाई अंडर वाटर। ठीक है, 71% एरिया कितना हो गया? वाटर के नीचे हो गया, ओशियन फ्लोर्स होते हैं। द रिमेनिंग 29% कंसिस्ट ऑफ लैंड मासेस विच राइज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। और जो बाकी का 29% एरिया हो गया लिथोस्फेयर का, उसमें लैंड मासेस होते हैं जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर होते हैं। ठीक है, 71% ओशियन फ्लोर्स हो गए एंड 29% लैंड मासेस हो गए। इसके आगे आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर कैसा होता है, अर्थ अंदर से कैसी दिखती है? द अर्थ इज अ ह्यूज स्फेयर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 6400 किलोमीटर। अर्थ एक बहुत बड़ा स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है? अबाउट 6400 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस आपको पता है मैथ्स में क्या होता है, जैसे आपका सर्कल है तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उससे ये डिस्टेंस जो होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो अर्थ की जो रेडियस है वो क्या है? 6400 किलोमीटर है। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर्स। अर्थ की 3 कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। कंसेंट्रिक लेयर्स मीन्स होता है कि सेंटर तो एक है और वो लेयर्स 3 है, 1, 2 एंड 3। तो ये होता है कंसेंट्रिक, यानी कि सेंटर एक है। तो 3 कंसेंट्रिक लेयर्स कौन सी हैं? द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। अब इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। देख रहे हो ना आप यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर में भी 2 होते हैं, आउटर कोर होता है और एक होता है इनर कोर। तो अब हम यही पढ़ेंगे। तो क्रस्ट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फेयर इज नोन एज द क्रस्ट। जो लिथोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर होती है ना उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या? लिथोस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। द क्रस्ट इज वेरी थिन। क्रस्ट बहुत थिन होता है विद एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। क्रस्ट बहुत पतली सी लेयर होती है जिसकी जो थिकनेस होती है अबाउट 35 किलोमीटर होती है ओनली। इफ वी कुड थिंक ऑफ द अर्थ एज एन एग, द क्रस्ट कुड बी रिगार्डेड एज द शेल। अगर हम ये सोचें कि अर्थ एक एग के जैसा है, एक अंडे के जैसा है, तो अंडे का जो शेल होता है, वाइट शेल जो होता है, वो अर्थ की क्या हो गई? क्रस्ट हो गई, इतनी पतली होती है। हाउ एवर द क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्मली थिक एट ऑल प्लेसेस। लेकिन ये जो क्रस्ट होता है ना, ये सारे में से यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा ऐसा होता है, कहीं से मोटा, कहीं से पतला ऐसा होता है। इट इज़ ओनली अबाउट 8 किलोमीटर थिक अंडर द ओशियंस। ओशियंस के अंडर जो होता है
वो अबाउट 8 किलोमीटर थिक होता है एंड अबाउट 40 किलोमीटर थिक अंडर द कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो होता है अबाउट 40 किलोमीटर थिक होता है। समझ में आया? तो क्रस्ट अनइवन होता है। द सरफेस ऑफ द क्रस्ट इज क्वाइट अनइवन एंड हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। क्रस्ट का जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, यानी कि उबड़ खाबड़ होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसके डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं अर्थ के क्रस्ट पर। इट्स हाईएस्ट पॉइंट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव सी लेवल। क्रस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, वो है आपका 8,848 मीटर्स सी लेवल से ऊपर है, अबव सी लेवल के ऊपर है हाईएस्ट पॉइंट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। और जो उसका डीपेस्ट पॉइंट है वो मरियाना ट्रेंच में है, पैसिफिक ओशियन में, जो अबाउट 11,000 मीटर्स है सी लेवल से नीचे। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट किसका है? ये क्रस्ट का, आपको याद करना होगा। तो ये क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लिथोस्फेयर की लेयर आती है द मेंटल। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर होती है? मेंटल की होती है। इट एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2900 किलोमीटर, और ये जो लेयर होती है ये अबाउट 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। आपने देखा, ये 35 किलोमीटर थी क्रस्ट की, ये है आपकी 2900 किलोमीटर। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स आर डेंसर देन दोज ऑफ द क्रस्ट। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स होते हैं, दैट मीन्स जो मेंटल जो बनी होती है ये लेयर किस किस मटेरियल से बनी होती है, वो ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं इसमें एज कम्पेयर टू क्रस्ट। बोथ द टेम्परेचर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेंटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या बोल रहा है? टेम्परेचर और डेंसिटी जो होती है मेंटल की, जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाएंगे ना, जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर मेंटल का उस वाली लेयर का बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे क्या बोल रहा है? द मेंटल हैज़ 2 पार्ट्स। मेंटल में 2 पार्ट्स होते हैं, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज अबाउट 670 किलोमीटर थिक। जो अपर मेंटल होता है वो अबाउट 670 किलोमीटर थिक होता है, वाइल द लोअर मेंटल जो होता है वो आपका 2200 किलोमीटर थिक होता है अबाउट। द टॉप लेयर ऑफ द अपर मेंटल इज सॉलिड। अपर मेंटल की जो टॉप लेयर होती है वो सॉलिड होती है। उसके नीचे वाली लेयर एक सॉफ्ट लेयर होती है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स इन दिस लेयर, इस लेयर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। द रॉक्स हियर आर इन अ सॉफ्ट स्टेट। तो इस लेयर में जो रॉक्स होते हैं ना वो आपके सॉफ्ट स्टेट में होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट स्टेट में होते हैं। अ स्टेज दे रीच जस्ट बिफोर मेल्टिंग। बस एक ऐसी स्टेज, इतने सॉफ्ट होते हैं कि एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि मेल्टिंग से पहले की जो स्टेज होती है ना, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, बस मेल्ट नहीं होते, बस उससे पहले की स्टेज पर होते हैं। दिस लेयर बिगिंस एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर एंड एक्सटेंड्स रफली अप टू अ डेप्थ ऑफ 300 किलोमीटर। ये जो लेयर होती है वो 50 किलोमीटर की डेप्थ से तो स्टार्ट होती है और एक्सटेंड करती है अबाउट 300 किलोमीटर की डेप्थ तक। बिलो दिस लेयर, इस लेयर से नीचे आती है रॉक्स ऑफ अपर मेंटल बिकम्स हार्डर विद डेप्थ। ठीक है, 300 किलोमीटर की लेयर से नीचे की जो रॉक्स होती हैं अपर मेंटल में, वो जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वो क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं, हार्ड, सॉफ्ट से हार्ड हो जाती हैं। द सॉफ्ट लेयर विद इन द अपर मेंटल इज कॉल्ड द एस्थीनोस्फीयर। जो सॉफ्ट लेयर होती है अपर मेंटल में उसे हम बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्थीन्स विच मीन्स वीक। एस्थीनोस्फीयर ग्रीक वर्ड एस्थीन्स से आया है जिसका मीनिंग होता है वीक। The lithosphere, which comprises the crust and the hard uppermost part of the mantle, floats on the asthenosphere. लिथोस्फेयर की वो लेयर जिसमें क्रस्ट आता है, क्रस्ट के साथ अपर मोस्ट पार्ट आता है मेंटल का, वो एस्थीनोस्फेयर पे फ्लोट करता है, बहता है। ठीक है, मतलब बहता है ऐसा नहीं पूरा ही बह जाता है, बस वहीं पर तैरता रहता है एक तरीके से। ठीक है, लोअर मेंटल इन अ सॉलिड लेयर स्टार्टिंग एट अबाउट 700 किलोमीटर। लोअर मेंटल एक सॉलिड लेयर होती है जो अबाउट 700 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। अनलाइक द अपर मेंटल, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉक्स ऑफ यूनिफॉर्म हार्डनेस। अपर मेंटल की तरह क्या होता है, इसमें रॉक्स होती हैं यूनिफॉर्म हार्डनेस की। ठीक है, जबकि अपर मेंटल में क्या बताया कि इसकी टॉप लेयर तो सॉलिड होती है, उसके नीचे सॉफ्ट लेयर आती है। तो इसमें ये यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से सॉफ्ट स्टेट में होते हैं, बट अपर मेंटल में क्या होता है, इसमें रॉक्स जो होते हैं उनकी यूनिफॉर्म हार्डनेस रहती है, हार्डनेस उनकी सेम रहती है। तो ये हो गया आपका मेंटल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए मेंटल दिखाया हुआ है, यहाँ पर पूरी लेयर्स दिखाई हुई हैं। ये इनर कोर हो गया जो सॉलिड होता है, ये आउटर कोर हो गया जो मोल्टन स्टेट में होता है। कोर के भी 2 टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे।
ठीक है, और ये आपके लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड देन क्रस्ट, ये आपके सी लेवल से डेप्थ दिखाई हुई है पूरी। अब हम पढ़ते हैं द कोर। कोर के बारे में हम पढ़ेंगे। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम कोर बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर थिक, या अबाउट 3500 किलोमीटर थिक होती है ये लेयर। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर, सबसे अंदर गहरी वाली लेयर है। इट इज़ बिलीव टू बी मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स। ये माना जाता है कि ये जो कोर लेयर है ये हैवी मेटल्स, ये भारी मेटल्स जो होते हैं जैसे आयरन और निकल, इसकी बनी हुई होती है। द टेम्परेचर्स एट द कोर आर हाई इनफ टू मेल्ट ऑल मेटल्स। कोर बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर होती है, ये नरमोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, यहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि सारे मेटल्स यहाँ पर जितने भी पाए जाते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। हाउ एवर दो द आउटर पार्ट ऑफ द कोर इज मोल्टन, द इनर मोस्ट पार्ट इज सॉलिड। जबकि इसमें जो आउटर पार्ट होता है कोर का वो तो क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, इनर मोस्ट कोर का जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है वो सॉलिड होता है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ऑल द लेयर्स अबव, क्योंकि उसके ऊपर सारी ऊपर वाली लेयर्स का प्रेशर आता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है इन सारी लेयर्स का प्रेशर आ रहा है, इस वजह से ये वाला जो पार्ट है इसका इनर कोर है ये आपका सॉलिड होता है। द फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन इनटू द आउटर कोर मेक्स द अर्थ बिहेव लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। तो मोल्टन आयरन का जो फ्लो होता है आउटर कोर में, वो मोल्टन आयरन जाती है जिस वजह से अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, ये देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है इस वाली फिगर में। इसमें देखिए ये आपकी सॉलिड लिथोस्फेयर है जिसमें क्रस्ट है, अपर मोस्ट पार्ट है मेंटल का जो एस्थिनोस्फेयर पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, एस्थिनोस्फेयर पे फ्लोट कर रहा है, आपको ये पूरा दिखाया हुआ है। अब हमने क्या पढ़ लिया, कंसेंट्रिक लेयर्स पढ़ ली हैं अर्थ की। उसके बाद अब हम आगे का पढ़ते हैं रॉक्स। रॉक्स के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द अर्थ्स लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स। अर्थ की जो लिथोस्फेयर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, रॉक की बनी होती है। लिथोस्फेयर का मीनिंग यही बताया था, अभी हमने पढ़ा था क्या, स्फेयर ऑफ रॉक, है ना। द वर्ड रॉक यूजुअली ब्रिंग्स टू माइंड हार्ड मटेरियल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। अब आप कोई भी वर्ड सुनो रॉक, तो रॉक का मीनिंग आपके माइंड में एकदम से क्या आता है कि कोई भी हार्ड मटेरियल, जैसे मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, सैंडस्टोन होता है। हाउएवर लेकिन फॉर जियो साइंटिस्ट जो होते हैं उनके लिए क्या है, रॉक ऑल्सो इंक्लूड्स सॉफ्ट एंड लूज मटेरियल्स। रॉक में आपके सॉफ्ट और लूज मटेरियल्स भी आते हैं जैसे क्ले, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट एंड इन फैक्ट एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द लिथोस्फेयर ऑफ द अर्थ। और तो और वो सभी चीज़ें आती हैं जो अर्थ की लिथोस्फेयर लेयर को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स और नेचुरली अकरिंग केमिकल्स। रॉक्स जो हैं मिनरल्स के बने होते हैं या फिर नेचुरली जो केमिकल्स अकर होते हैं ना, जो नेचुरली अर्थ पर प्रेजेंट रहते हैं, उनसे बनते हैं रॉक्स। बेस्ड ऑन हाउ दे वर फॉर्म्ड, द रॉक्स मे बी ऑफ 3 टाइप्स। अब इस चीज़ पर बेस्ड कि रॉक्स कैसे बनी, इसके बेसिस पर रॉक्स जो है आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। अब हम इन्हीं तीनों रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स में क्या बोल रहा है, डीप बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर, बिल्कुल अंदर रॉक्स आ रहे ना मोल्टन स्टेट। रॉक्स आपकी मोल्टन स्टेट में होती हैं, उस मोल्टन स्टेट को हम बोलते हैं मैग्मा। व्हेन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज, जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इट फॉर्म्स अ वेरी हार्ड रॉक नॉन एज इग्नियस रॉक। तो वो एक बहुत ही हार्ड रॉक बनाता है, उस रॉक को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस मीन्स ऑफ फायर, फायर की बनी हुई। मैग्मा मॉल्टन स्टेट में हो गई ना, रॉक्स जब एकदम मॉल्टन स्टेट में होते हैं उसे हम मैग्मा बोलते हैं। वो मैग्मा ठंडा हुआ, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उससे एक बहुत हार्ड रॉक बन जाती है, उस फॉर्म को हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। मच ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक। अर्थ क्रस्ट की जो मोस्ट ऑफ लेयर है वो किसकी बनी होती है, इग्नियस रॉक की बनी होती है। दीज रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इन रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एज दीज वर द फर्स्ट रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइड। क्योंकि ये पहली रॉक्स हैं, पहली ऐसी रॉक्स हैं जो कब बनी, जब अर्थ का क्रस्ट सॉलिडिफाई हुआ, जब अर्थ का क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तब ये रॉक्स बनी थी, जो सबसे पहली बार बनी थी। इसलिए हम इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। दीज रॉक्स आर फाउंड आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो इट। ठीक है, ये जो रॉक्स बनती हैं ये आपकी या तो अर्थ के सरफेस पर बनती हैं या अर्थ के सरफेस के नीचे बनती हैं। इस बेसिस पर भी अब ये 2 टाइप की हो गई। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं और आपकी एक होती है इंट्रूसिव। Extrusive igneous rocks are formed when magma cools and solidifies on reaching the surface.
जब अभी बताया ना, या तो सरफेस पर या फिर सरफेस के नीचे। अगर सरफेस पर बन रही है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ये कब बनती हैं? जब मैग्मा कूल होता है और सॉलिडिफाई होता है अर्थ सरफेस पर पहुंचने पर, ठीक है, ऑन दी सरफेस। मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस, जो मैग्मा सरफेस पर पहुंचता है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ये देखिए उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन बता रखा है। एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा इरप्ट्स ऑनटू द सरफेस इज कॉल्ड अ वोल्केनो। एक ऐसी ओपनिंग जिसमें से अर्थ क्रस्ट में एक ऐसी ओपनिंग जिससे मैग्मा जो है ऊपर सरफेस पर पहुंच जाता है, उसे हम बोलते हैं वोल्केनो। गैसेज, एश एंड पीसेज ऑफ रॉक टू आर समटाइम्स स्प्यूड आउट विद द मैग्मा। मैग्मा के जब मैग्मा बाहर आता है उसके साथ साथ छोटे छोटे मतलब बहुत सारी गैसेस और राख, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं रॉक के, वो भी बाहर आ जाते हैं। वॉल्केनो ऑल्सो रिफर्स टू अ वॉल्केनिक कॉन। वॉल्केनो को आप वॉल्केनिक कॉन भी बोल सकते हैं, विच इज़ अ कॉनिकल हिल। ये कॉनिक के जैसे ही तो हो गया। फॉर्म्ड बाय द पाइलिंग ऑफ स्प्यूड आउट मटेरियल अराउंड द ओपनिंग थ्रू विच इट इरप्ट्स। ठीक है, ये जो कॉनिकल हिल कैसे बनता है? जो स्प्यूड आउट मटेरियल होता है, यानी कि जो बेकार का मटेरियल जो बाहर आ जाता है उसका वो इकट्ठा हो होकर एक ऐसी ओपनिंग बना लेता है, उसको हम ऐसे पूरे हिल को हम बोलते हैं वॉल्केनो, या फिर आप बोल सकते हो वॉल्केनिक हिल। ठीक है, या वॉल्केनिक कोन भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से ये मैग्मा नीचे से ऊपर आता है। तो हम पढ़ रहे थे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसमें हमने पढ़ा कि मैग्मा कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है कब? जब वो अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है। द मैग्मा दैट रीचेज द सरफेस इज नोन एज लावा। जो मैग्मा आपके अर्थ सरफेस पर पहुंच जाता है उसे हम बोलते हैं लावा। एज द लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज रैपिडली ऑन द सरफेस। अब लावा जो है जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है सरफेस पर। द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट फॉर्म वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स। तो उसमें जो मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं ना उस लावा में, वो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर हैव अ फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ट्रेनी क्रिस्टल्स। रॉक्स जो इस तरीके से बनते हैं उनका फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर आता है, यानी कि दानेदार सा टेक्सचर आता है। क्यों आता है दानेदार सा टेक्सचर? क्योंकि मिनरल्स उसमें जो होते हैं वो वहीं पर जम जाते हैं, तो इसलिए फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर आता है, क्योंकि इनमें टिनी क्रिस्टल्स ये वाले प्रेजेंट रहते हैं मिनरल्स के। द टेक्सचर इज नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, बट हम उस टेक्सचर को नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरीके से आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती है, और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से? बेसाल्ट, एंडेसाइट एंड रायोलाइट। आगे बोल रहा है बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ मैग्मा इज मच स्लोअर। मैग्मा जो कूल होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। अर्थ के सरफेस पे तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट अर्थ के सरफेस की अगर हम नीचे बात करें तो वो बहुत धीरे होता है। स्लो कूलिंग अलाउस लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स टू फॉर्म। अब धीरे धीरे ठंडा होता है तो मिनरल्स के बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाते हैं। इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर देयरफॉर कोर्स ग्रेन्ड। तो उसमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे दाने से रह जाते हैं। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स में उनमें कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रॉक्स। ऐसे रॉक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? ग्रेनाइट एंड गैब्रो। ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक्स के बारे में। अब दूसरा टाइप हमने रॉक का पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स। रनिंग वाटर, विंड एंड मूविंग आइस कैरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। बहता हुआ पानी, हवा या फिर मूविंग आइस जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ ले जाते हैं। किसके छोटे पार्टिकल्स? रॉक के। When these rock particles are deposited on land or on the beds of oceans or rivers, they are called sediments. जब ये रॉक पार्टिकल्स लैंड पर इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, या फिर ओशियंस और रिवर्स के बेड्स पर इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। ठीक है, सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स। सेडिमेंट्स लेयर्स बना लेते हैं अपनी। दे हार्डन ओवर द ईयर्स। जब सालों साल बीतते जाते हैं तो उसमें वो कड़क हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लेयर्स अबव एंड द प्रेजेंस ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स लाइक लाइम। क्योंकि वो इतने हार्ड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है एक के ऊपर एक लेयर। ठीक है, उसका वेट बढ़ जाता है और उसमें सीमेंट वाला मटेरियल जैसे लाइम, इस चीज़ की प्रेजेंस रहती है, इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं। When the layers are formed under water, the weight of the water also helps in hardening. अब ये अगर मान लो लेयर वाटर के अंदर बन रही है, ये जो लेयर पे लेयर बन रही है सेडिमेंट्स की, डिपॉजिट हो रही है, वो अगर वाटर के अंडर बनती है तो वाटर का जो वेट होता है वो भी हार्ड होने में, उस लेयर को हार्ड होने में हेल्प करता है। रॉक्स फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड हार्डनिंग ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो रॉक्स बनती हैं सेडिमेंट की
कैसे बनती हैं वो रॉक्स? जो रॉक्स बनती हैं आपकी लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, डिपोजिशन एंड हार्डनिंग, सेडिमेंट्स की लेयर्स पे लेयर्स का डिपोजिशन होना और उसका हार्ड होना, उससे जो रॉक बनती है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। सच रॉक्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। ऐसे जो रॉक्स होते हैं यूजुअली डिफरेंट कंपोजिशन की लेयर्स से बनते हैं, ठीक है। सैंडस्टोन, शेल, ग्रेवल, क्ले एंड कॉन्ग्लोमेरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। ये आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सेडिमेंटरी रॉक्स के। कोल टू इज अ सेडिमेंटरी रॉक। कोल यानी कोयला जो होता है वो भी आपका एक सेडिमेंटरी रॉक है, बट अनलाइक मोस्ट अदर सेडिमेंटरी रॉक्स द कोल दैट वी सी टुडे वाज फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कोयला हम आज देखते हैं ना वो किसका बनता है? ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स से। जो ऑर्गेनिजम्स सड़ जाते हैं, मर जाते हैं और सालों पहले क्या हो गए थे, दब गए थे, उनसे जो बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? कोल। The high pressure and temperature under the earth's surface converted these remains into carbon, which is the main constituent of coal. अब अर्थ के सरफेस के अंडर जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर रहता है उसकी वजह से ये जो रिमेन्स थे प्लांट्स के, ऑर्गेनिजम्स के, वो उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन में, और कार्बन आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोल का। इसीलिए कोल आपका क्या हो गया? सेडिमेंटरी रॉक हो गई। पेट्रोलियम अकर्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स। पेट्रोलियम भी आपका सेडिमेंटरी रॉक्स में आता है। पेट्रोलियम हैज बीन फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स दैट वर बरीड विद द सेडिमेंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। पेट्रोलियम भी आपका सेडिमेंटरी रॉक्स में आता है। पेट्रोलियम कब बना था? जब प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन्स थे वो डिके हुए, यानी कि सड़े, और उन्हें दबा दिया गया सेडिमेंट्स के साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड विद इन लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं जो पत्थरों के बीच में, रॉक्स के बीच में, रॉक्स की लेयर्स के बीच में ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे, तो उन रिमेन्स को हम बोलते हैं फॉसिल्स। सो पेट्रोलियम एंड कोल भी आपके क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इन्हें भी हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स इन्हें क्यों बोलते हैं। लाइमस्टोन एंड चॉक आर सेडिमेंटरी रॉक्स, ठीक है। ये भी लाइमस्टोन और चॉक भी आपके सेडिमेंटरी रॉक्स हैं जो बनते हैं कोरल, शेल्स और सी क्रिएचर्स जो होते हैं उनसे बनते हैं लाइमस्टोन और चॉक। रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम भी आपके सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। ये कब बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन द वाटर इन सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल सॉल्ट चेंजेस इनटू वाटर वेपर लीविंग द मिनरल्स बिहाइंड। रॉक सॉल्ट और जिप्सम भी आपके सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। वो बनते हैं जब वाटर जो होता है, मिनरल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन में जो वाटर होता है वो उसे चेंज कर देता है वाटर वेपर में और मिनरल को वहीं पर छोड़ देता है, तब आपका रॉक सॉल्ट और जिप्सम बनता है। तो ये हो गया आपका सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में। थर्ड टाइप है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या? मेटामॉर्फिक रॉक्स। द वर्ड मेटामॉर्फोसिस मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस वर्ड है उसका मीनिंग हो गया चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म चेंज होना। इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज देयर फॉर्म अंडर वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर। इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स जो होती हैं वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मिलता है। सच चेंज रॉक्स, जो ऐसी रॉक्स जो चेंज कर लेती हैं अपनी फॉर्म को, उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर यूजुअली वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होती हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ऐसी रॉक के क्या है? मार्बल जो आपका लाइमस्टोन से बनता है, स्लेट formed from shale and quartzite which is formed from sandstone, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के रॉक्स हैं जो अभी हमने पढ़े। इसके बाद आपकी आती है रॉक साइकिल। क्या आती है? रॉक साइकिल। रॉक्स अंडरगो अ साइकिल ऑफ चेंज ऑफन कॉल्ड दी रॉक साइकिल। रॉक्स में भी एक साइकिल होती है जिसमें उनका चेंज कुछ ना कुछ होता रहता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। मैग्मा राइजिंग फ्रॉम डेप्थ्स बिलो द अर्थ सरफेस प्रोड्यूसेस इग्नियस रॉक्स। मैग्मा जो अर्थ सरफेस की गहराइयों में से आता है वो क्या बनाती है? इग्नियस रॉक्स बनाती हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस सेडिमेंट्स फ्रॉम विच सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड। और डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे सेडिमेंट्स बनते हैं, उन सेडिमेंट से बनती है सेडिमेंटरी रॉक्स। एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर में कॉज इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स टू फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट और प्रेशर मिलता है तो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स बना लेती हैं। When rocks are melted by heat, new magma is formed। और जब ये रॉक्स हीट की वजह से मेल्ट होती हैं तो न्यू मैग्मा फॉर्म होता है। तो यही पूरी आपकी रॉक साइकिल होती है जो आपको यहाँ पर शो करी गई है, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है ये? मैग्मा से। मैग्मा से शुरू हुई,
कूलिंग और हार्डनिंग हुई जिससे इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक में ब्रेकिंग डाउन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ और डिपोजिशन हुआ जिससे सेडिमेंट्स बने। सेडिमेंट्स में कंप्रेशन और हार्डनिंग हुई, ठीक है, यानी कि लेयर पे लेयर बनती गई, वो हार्ड हो गई। वो हार्ड होने से क्या बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर मिला तो वो बन गई मेटामॉर्फिक रॉक। उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। मेटामॉर्फिक रॉक को आप फिर से अगर हीट कर दोगे तो वो फिर से मैग्मा बन जाएगा एंड ये साइकिल आपकी चलती रहती है। अब यहाँ पर जो आपका सेडिमेंट्री रॉक बना था, अगर उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर से उस सेडिमेंट्री रॉक के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, ट्रांसपोर्ट होगी वो विंड से, वाटर से, ठीक है, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो विंड के द्वारा कैरी कर लिए जाएंगे और डिपोजिशन हो जाएगा, फिर से सेडिमेंट्स बन जाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही मेटामॉर्फिक रॉक्स का हो गया। और इग्नियस रॉक्स से भी डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक्स भी आपके बन सकते हैं। तो ये पूरी रॉक साइकिल है, अगर आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपको क्या होगा, दो काम हो जाएंगे। आपको रॉक साइकिल वाला टॉपिक भी समझ में आ जाएगा एंड आपको जो तीनों हमने टाइप्स पढ़े वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, हमने पूरा रॉक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेदरिंग पढ़ेंगे, वेदरिंग क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।